हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करता है। अब इसमें दो केसेस होते हैं, फर्स्ट इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटीज विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी। अगर आपको फर्दर डीप में स्टडी करनी है तो आप अपने किसी भी ऑथर की बुक को रेफर कर सकते हैं, और बट आई विल मेक श्योर कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को कंसाइज में बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। बट क्या होता है फ्रेंड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केसेस को जानने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये जाने कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। So, consumer equilibrium is a situation under which consumer spends his given income on the purchase of goods and services which provides him maximum satisfaction and he feels no urge to change। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंडर कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को स्पेंड करता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि उसे क्या देती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देती है, जिसकी वजह से वो उसे कभी भी चेंज नहीं करना चाहता या उस सिचुएशन से नहीं हटना चाहता। दिस इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है, बिफोर स्टार्टिंग द टू केसेस वी हैव टू लर्न और वी हैव टू कंसिडर सर्टेन assumptions which are important to consider। देखते हैं क्या assumptions है वो। फर्स्ट assumption is MUM is constant और the marginal utility of money is constant। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है। सेकंड थिंग इज लॉ ऑफ DMU इज एप्लीकेबल अंडर बोथ द सिचुएशंस, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एप्लीकेबल हो रहा है दोनों केसेस में। थर्ड थिंग इज द कंज्यूमर इज रेशनल, विच मीन्स कि कंज्यूमर पहले सारी कमोडिटीज को कंपेयर करेगा एंड द कमोडिटी विच इज गिविंग हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही विल चूज दैट वन। Fourth and last thing is income of consumer and price of the commodity is constant। हम ये assume करके चलते हैं कि जो consumer की money income है और जो price है commodity का वो दोनों constant है। So these are the assumptions for studying the two cases। अब बात करते हैं हमारे consumer equilibrium in case of single commodity की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इसमें क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स, इसमें हम ये कंडीशन लेके चलते हैं दैट MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड अपॉन PX it must be equal to MUM, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज अपॉन PX प्राइस ऑफ द कमोडिटी मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके, मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, तो हम इसको क्या और कह सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड दिस कंडीशन एंड से दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन MUX इज equal to PX और marginal utility in terms of rupees of commodity X is equal to price of commodity X। So this is the situation in case of single commodity। अब जानते हैं कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक टैबुलर एक्सप्लेनेशन लिया है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन लिया है, जहाँ पर आई एम कंज्यूमिंग द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X जिसका प्राइस है 10 per unit, rupees 10 per unit। So there are certain units which I have taken and the marginal utility in terms of utils। अब क्योंकि law of DMU applicable है इसलिए marginal utility हर केस में आप देख रहे होंगे तो वो डाउनफॉल कर रही है। नाउ सिंस हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स है बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव टू टेक इट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो हमें यूटिल्स को कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो कैसे करेंगे इसे, सिंस 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, तो हम कैसे करेंगे, 18 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 18, 16 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 16 एंड सिमिलरली लाइक दिस वी विल कन्वर्ट द यूटिल्स इन टर्म इनटू रुपीज। अब क्या है, प्राइस हमारा जो है वो कांस्टेंट है, हर केस में प्राइस हमारा 10 है विच इज कांस्टेंट। नाउ वी हैव टू अटेन दैट सिचुएशन और वी हैव टू चेक एट व्हाट पॉइंट और व्हाट कंडीशन और व्हाट यूनिट अवर MUX इज इक्वल्स टू PX। तो हम अगर देख पा रहे हैं तो एट यूनिट 4 व्हेन द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज है इज इक्वल टू PX विच इज 10 and that is the situation where MUX is equals to PX and the consumer is attaining his equilibrium। अब इसको ग्राफिकली कैसे समझते हैं, let's see। Suppose the
जैसा कि हम लोग को पता है कि प्राइस कमोडिटी के कांस्टेंट है, तो प्राइस लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड द MUX विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जहां पे ये दोनों मीट करेंगे दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट at unit 4 when the consumer is consuming 4 units of commodity। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, MUX is equals to PX and this is the situation of consumers equilibrium in case of single commodity। अब क्या होता है, there are certain situations to be considered। सबसे पहली situation क्या है हमारी, what happens when MUX is greater than PX, जब marginal utility किसी भी commodity की ज़्यादा होती है प्राइस से। अब जब हमारी marginal utilities या फिर हमारा जो satisfaction हमें मिल रहा है किसी भी commodity को consume करने से वो ज़्यादा है प्राइस से, तो डेफिनेट सी बात है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसका कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। अब जब वो उसका कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है आफ्टर वन एंड द अदर यूनिट, क्या होगा, ड्यू टू लॉ ऑफ DMU मार्जिनल यूनिट फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट विल गोज ऑन फॉलिंग। और ये कब तक फॉल करेगी, जब तक MUX इक्वल नहीं हो जाता PX के एंड द कंज्यूमर अटेन्स हिज इक्विलिब्रियम। एंड द नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर की लेस है रेदर देन इट्स प्राइस, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसका कंजम्पशन या तो स्टॉप कर देगा या फिर उसे डिक्रीज कर देगा। अब जब कंज्यूमर उसका कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो कब तक इंक्रीज होगी, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाती प्राइस के एंड द कंज्यूमर अटेन्स हिज equilibrium। So this is all about the consumer equilibrium in case of single commodity। अब बात करते हैं consumer equilibrium in case of two commodities। तो two commodities के केस में consumer अपना equilibrium कब attain करेगा, जब MUX upon PX will be equal to MUY upon PY and it is equal to MUM। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी ये assume कर रखा है कि जो हमारा MUM है वो constant है दोनों केस में, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द रेशियो ऑफ MU ऑफ टू गुड्स एंड their respective prices become equal, or I can say when MUX upon PX is equal to MUY upon PY। This is the condition to attain equilibrium in case of two goods। अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एग्जाम्पल लिया कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो है 30 रुपीज विच ही वॉन्ट्स टू स्पेंड ऑन टू गुड्स विच इज X एंड Y। अब क्या है, इनकम जो है कंज्यूमर की वो 30 रुपीज है जिससे वो दो कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहता है विच इज X एंड Y, जहाँ पर X का जो प्राइस है वो है 3 रुपीज पर यूनिट एंड Y इज फॉर 5 रुपीज पर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और वी विल कंज्यूम द कमोडिटी ऑफ X एंड Y। Now I have made a tabular representation which you can see, जहाँ पर क्या हो रहा है, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X ले रहे हैं एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y ले रहे हैं विद द यूनिट्स कंज्यूम। क्योंकि लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल है इसलिए आप देख पा रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी दोनों केस में डाउनफॉल हो रही है एज यू आर सीइंग। अब हमें क्या करना है, क्योंकि प्राइस जो है हमारे दोनों केस में कांस्टेंट है, दे आर कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। अब हमें क्या करना है, सिंस आवर कंडीशन वाज व्हाट, MUX अपॉन PX मस्ट बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY। वो कैसे लेंगे देखते हैं। फर्स्ट कमोडिटी की केस में MUX क्या है हमारा 36 एंड PX क्या है हमारा 3, तो 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 12। सेकेंड केस में 33 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 11। सेम केस में हम सेम ऐसे ही करके हम अपना सारा ले लेंगे MUX अपॉन PX। सिमिलरली वी विल गेट टू अवर MUY अपॉन PY। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी मनी इनकम में विच इज 30 रुपीज़ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिससे कि हमारा कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो सके और कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY इक्वल दो केसेस में हो रहा है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 12 है एंड द मार्जिनल यूटिलिटी इज 8 इन बोथ द केसेस विच इज वन एंड द सेम। अब हमें क्या करना है, अपनी मनी इनकम को कैसे देखना है कि जहाँ पे मनी इनकम उसकी सेटिस्फाई हो रही है कंज्यूमर की एंड ही गेट्स बोथ द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन ही इज गेटिंग 12 यूटिलिटीज ऑफ सेटिस्फैक्शन और 12 मार्जिनल यूटिलिटी। It is when the consumer is consuming 1 unit of commodity X and 2 units of commodity Y। अब क्या है कि commodity X का प्राइस है 3 रुपीज़ एंड Y का प्राइस है 5 रुपीज़। सो 1 into 3
plus 2 into 5 is equals to 3 into 10, which is rupees 13, but 13 rupees is less than rupees 30, which is not the situation of or the point of equilibrium. तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड सिचुएशन देखेंगे where the consumer is getting the marginal utility which is equal to 8 utils. ये कब हो रहा है, when the consumer is consuming 5 units of X commodity and 3 units of Y commodity. तो अब इसको देखते हैं कैसे हो रहा है. क्या होता है, 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 15 विच इज 30 यूनिट. उसका एक्सपेंडिचर आ रहा है 30 रुपीज़ का, विच इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. यहाँ पर क्या हो रहा है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, और जहाँ पर वो अपनी मनी इनकम को फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहा है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. वी कैन से this is the consumer's equilibrium where the consumer is consuming the whole of his money income and the point where MUX upon PX is equal to MUY upon PY. अब जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में था, सिमिलरली इसमें भी कुछ सिचुएशंस होती हैं. फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन MUX upon PX is greater than MUY upon PY. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, he is getting more marginal utility per unit in case of good X as compared to good Y. मतलब कि उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है in case of good X as compared to good Y. तो to reach back to equilibrium वो क्या करेगा, वो X commodity का ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, जिसकी वजह से ड्यू टू लॉ ऑफ DMU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी डाउनफॉल होगी. और वो कब तक डाउनफॉल होगी, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आ जाते. MU and MUX upon PX become equal to MUY upon PY and the consumer attains his equilibrium condition. Similarly, in the case of second situation, when MUX upon PX is less than MUY upon PY. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, the consumer is getting more marginal utility per rupees in case of good Y as compared to good X. यानी कि उसे good Y से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू गुड X. तो वो क्या करेगा, टू रीच बैक टू इक्विलिब्रियम कंडीशन ही विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड Y एज कम्पेयर टू गुड X, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू लॉ ऑफ DMU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y विल डिक्रीज. और वो कब तक डिक्रीज होगी, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते एंड द कंज्यूमर अटेन्स हिज इक्विलिब्रियम कंडीशन. So this is the situation of consumer equilibrium in case of two goods. So this is all about our whole lecture today. I hope आपको अच्छा लगा होगा and you can note it down too for your further revision. आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय.